कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। कुछ दिनों से प्रतीक्षारत जो आपके श्रवण करने का मानस तैयार करती है, ऐसी उस प्रसन्नता को सबसे पहले बाहर करें ताकि कुछ भीतर जाने की गुंजाइश बन सके। और यदि प्रसन्नता मुख पर आती है तो मन कितना भी उदास क्यों ना हो, उसको भी प्रसन्न होने के लिए प्रेरित होना ही पड़ता है। जिन कारणों से उदासी अभी तक इस संसारी प्राणी को घेरते आई है, वो बहुत अधिक कारण नहीं, कुछ ही कारण हैं, जिनमें से एक कारण इच्छाओं का दास होना है। कर्मों के दास होकर के कष्ट पाने वाले जितने हों, लेकिन इच्छाओं के दास होकर के कष्ट पाने वाले संसार में इससे भी ज़्यादा है। तपस्या को तो लोग कई बार कष्ट जैसा मानते, लेकिन तपस्या तो अपनी जीवन को स्मूथली जीवन जीना है। महाराज, तपस्या में स्मूथली जीना होता है कि तपस्या के बगैर स्मूथली जीना होता? आप ये बताओ, इच्छाओं की पूर्ति करने में ज़्यादा कष्ट होता है कि इच्छाओं का अभाव हो जाए उसमें ज़्यादा कष्ट होता? दिन रात जो मेहनत चल रही है, परिश्रम चल रहा, कष्ट उठाया जा रहा, वो अपेक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो उठाया जा रहा। तो कष्ट तो इच्छाओं की पूर्ति में है, इच्छाओं के निरोध में नहीं। और यदि इच्छाओं के निरोध में जीवन स्मूथली जीना आता है तो इच्छा निरोधस तपः, तप का नाम तो स्मूथली जीना होता है। जिस तपस्या को तुम लोग कष्टकारी मानते, वो तो इच्छाओं के निरोध का नाम है, क्योंकि सूत्र ही बोलता है इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। तो इच्छाओं की पूर्ति करने में कष्ट ज़्यादा हो रहे थे, तो इच्छाओं का निरोध करने में तो कष्ट नहीं है, उसी का नाम तप है। इसका मतलब है तप ही है जो लाइफ को स्मूथली जीना सिखाता है। जीवन भर भिखारी बने रहने की अपेक्षा एक बार सम्राट की हैसियत से अपने जीवन को जीने का प्रयास तो करो। जीवन भर भिखारी बने रहे, और इस जीवन की बात हो तो फिर भी ठीक है, अनंत काल से भिखारी बना छूटा नहीं। क्यों? दीनहीनता जो इच्छाओं के दास बनने में बनी रही, इसी दीनहीन भाव का ही नाम तो भिखारीपन है। और जब ये भिखारीपन हमारे लिए भीख के अलावा कुछ और भी भाव पैदा करने के लिए कारण बनता, तब लगता है भिखारी से ज्यादा कष्टकारी और दूसरा कोई नहीं। उस भिखारी को जो एक कटोरा लेके सामने आ जाता, उसको तो हम भिखारी मानते, लेकिन इच्छाओं की कितने कटोरे हमारे जीवन में बिखरे पड़े हैं, हम उसको नहीं पहचानते। किन किन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दिन रात मेहनत है, बताओ। जो बुनियादी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने को मैं कभी मना नहीं करूंगा, लेकिन इन बुनियादी इच्छाओं के अलावा दिन रात मेहनत अन्य इच्छाओं की पूर्ति करने में लग रही। बुनियादी इच्छाएं तो तीन ही हैं, रोटी कपड़ा मकान। इसको मना नहीं कर रहे, क्योंकि आप गृहस्थ हो, ये तीनों आपके लिए आवश्यक हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है वो तो अनियंत्रित इच्छाएं और कुछ ऐसी जो असंभव इच्छाएं। अनियंत्रित इच्छाओं को नियंत्रण में लेने के लिए भी प्रयास,
संभव इच्छाओं को नियंत्रण में लेने का भी प्रयास और असंभव इच्छाओं को पूरा करने का भी प्रयास, इसी से जीवन दूभर होता चला जा रहा और मुश्किल बनता चला जा रहा। एक बार की बात, आज शुरुआत में ही दृष्टांत याद आ गया, कई बार बाद में आता है, जब जैसा आपका पुण्य जाग जाता वैसा याद आ जाता है। आपने नाम सुना होगा भर्तृहरि का, जो शुभचंद आचार्य महाराज के सगे भाई थे। शुभचंद आचार्य महाराज का नाम सुना आपने? ज्ञानार्णव जिन्होंने ग्रंथ लिखा, उनके भाई थे भर्तृहरि। दोनों सगे भाई हैं। एक वीतरागता के उपासक बन गए तो उन्होंने एक सन्यास का मार्ग तो अपनाया, लेकिन उन मार्ग वाला जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग हो, वही तो नाम उन मार्ग का है। उन मार्ग का अपना तो लिया और घोर तप तपने लग गए। इतनी तपस्या की कि 12 वर्ष तक तपस्या करके उन्होंने एक रस विद्या प्राप्त कर ली। रस विद्या क्या कि ऐसा उन्होंने रसायन तैयार कर लिया कि पत्थर पे पटको तो वो सोना बन जाए। हालांकि ये विद्या प्राप्त करना भी आसान नहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को ये रसायन तो प्राप्त हो सकता नहीं, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो फिर तो वो असामान्य हो जाए, राजा बनने में देर नहीं लगे, जितने पत्थर पहाड़ हैं सब में रस पटको सोने के हो जाएं। लेकिन इन्होंने प्राप्त कर ली, और जब उनका लक्ष्य पूरा हो गया 12 वर्ष में, अब उनको लगा मेरे भाई को भी तो देख लेना चाहिए, वो कहाँ पड़ा हुआ है। मैं तो बन गया, कोई बात नहीं। भाई पता नहीं कौन सा मार्ग अपना लिया। पता लगा वो तो एक भीषण जंगल में तपस्या करते रहते। बहुत दिनों बाद पता लगाने के बाद जब मालूम लग ही गया कि वहाँ है, तो ये भर्तृहरि वहाँ पहुँचते। और जैसे ही पहुँचने के बाद देखा एक क्षीणकाय व्यक्ति जिसके शरीर पर मल लगा हुआ है, बिल्कुल ग्रीष्म की धूप के माध्यम से शरीर मिलान हो गया है। न सोने की सुध है, न जागने की, न खाने की, न पीने की, न बैठने के लिए अच्छा आसन है, न कोई शैया है, बस एक चट्टान पे बैठा हुआ है। पहले पीठ के दर्शन हो रहे थे, जब पहुंचा आगे से जाके देखा, अरे यही तो है मेरा भाई। कहाँ देखो, मैंने 12 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और एक ये है, तन पे कपड़े भी नहीं है और मन पे कोई ऐसा भाव ही नहीं है जिसमें कुछ उत्साह दिखता हो। बस उस समय वो ध्यानस्थ थे शुभचंद्र जी। जैसे ही इन्होंने उनके ध्यान को खुलने के पहले प्रतीक्षा करनी चाहिए, तो अंतर्मुहूर्त में ध्यान तो उचटता ही है, क्योंकि उत्तम शयनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतरम मुहूर्तात्। उत्तम शयनन वालों के लिए भी जब अंतर्मुहूर्त के लिए ध्यान हो सकता, फिर तो ये तो पंचम काल की बात है। पंचम काल में तो उत्तम शयनन ही नहीं है, 3 शयनन है। जो 3 प्रारंभ के शयनन वो तो पंचम काल में है ही नहीं। तो बस जैसी आँख खुली, बस कहा, अरे कहाँ पड़ा है तू? सन्यास का रास्ता तूने भी अपनाया, मैंने भी अपनाया। वो कहाँ, ये बिल्कुल कोई उपलब्धि तो प्राप्त की नहीं होगी, और जो उपलब्ध था शरीर, उसको भी सुखा के रख दिया। सुन रहे हो? कोई उपलब्धि तो प्राप्त की नहीं, और जो था हाथ में वो भी यूं ही पटक दिया। चलो, मैंने पहले ही कहा था ये सब तुम लोग के बस की बात नहीं है। और होता, अरे कुछ लक्ष्य दिखे तब यात्रा हो, तब तो ठीक है। और लक्ष्य कुछ समझ में नहीं आता, यात्रा किए जा रहे हैं ऐसी भटकन से। तो मैं अच्छा, कम से कम 12 साल में देखो मैंने 2 घड़े रसायन तैयार कर लिए।
और वो दोनों घड़े लाके सामने रख दिए। क्या है ये, क्या है पूछ रहे हो? 12 वर्ष की साधना है, और इस साधना के माध्यम से अच्छे अच्छों को मैं ठीक ठाक कर सकता हूं, सबको मालो माल कर दूं। हाँ, साधना करने के बाद साधु की दृष्टि पड़ जाए, आशीर्वाद का हाथ उठ जाए, कैसा लगता? हाँ, अब तो मेरे जीवन में, यहां तो दृष्टि और हाथ के साथ साथ 2 घड़े हैं, जिस पर छिड़क दो, बस हो गया काम। जैसे ही शुभचंद्र जी के सामने रखे गए, पैर से थोड़ा सा दोनों घड़े स्वाहा। क्या कर दिया? 12 वर्ष की साधना को यूं ही फैला दिया, खुद तो कुछ कर नहीं पाया और बुद्धि को भी ठिकाने लगा दिया। शुभचंद्र कहते, इसी के लिए साधना यदि करनी थी तो क्या घर में सोना चांदी कम था तो तूने सोना बनाने की विद्या सीख ली? कुछ तो सीखा मैंने, कम से कम 12 वर्ष में सोना बनाने की विद्या सीख ली। तूने क्या सीख लिया? सुखा दिया। और अब जब बात ऐसी आ गई तो शुभचंद्र हैं, क्योंकि जो आत्मा को सोना बनाने के लगे हों, वो पाषाण के लिए सोने की बात कहां सीखने वाले? लेकिन तुम्हारी आत्मा स्वर्ण में बनी है, कौन जानता? क्योंकि दुनिया तो सिर्फ उसी को जानती है जो सामने दिखता है। बस 2 घड़े रसायन जब फैला दिए तो भर्तृहरि को गुस्सा तो आ ही गया था कि किस बेवकूफ के पाले में पड़ गया। हाँ, गुरु की हर क्रिया को देख करके हर व्यक्ति को सराहना करनी आए जरूरी नहीं होता। ये तो वही समझ सकता है जिसने गुरु को बहुत भीतर तक पहचाना होता है। चलो अब फैला तो दिया, मैं दोबारा साधना कर लूंगा, फिर बना लूंगा, लेकिन तुम्हें लेने आया हूं, चलो। बुद्धि भी ठिकाने नहीं रही, शरीर भी ठिकाने नहीं रहा, पता नहीं कहाँ ढंग से खाने पीने नहीं मिला होगा, गर्मी में बैठा है, माथे में गर्मी चढ़ गई, पसीना पसीना हो रहा है। बस जैसी पसीने की बात आई, शुभचंद्र ने इतना ही करना था कि आसपास के सारी चीजें स्वर्णमय बनने लग गई। अरे जो तूने पसीना बहा करके तैयार किया, वो सामर्थ्य तो इस शरीर के पसीने में हो गई, फिर सीने में तारक तेरी सामर्थ्य क्या है? पसीना मात ऐसा किया, वो आसपास की चट्टानें पहाड़ सब सोने के बन गए। यही सब कुछ करना होता तो फिर घर से निकले क्यों? यही सब कुछ करना होता तो साधना क्यों की? और यदि साधना करने के बाद तुमने ये विद्या सीख ली तो इस विद्या से तुम पाना क्या चाहते? तो कौन सा सुख तुम्हें मिल जाएगा? एक और होड़ लग जाएगी, इतना सोना बना दिया अब और बन जाए, और बना दिया और बन जाए। रहे तो इच्छाओं के दास के दास, संसार से उदास हुए थे लेकिन संसार के ही दास फिर बने रहे। इच्छाओं के दास का मतलब संसार के दास। अरे संसारी के दास बनना फिर भी सरल है, फिर भी आसान, फिर भी कष्टमय नहीं, लेकिन संसार के दास बन गए तुम तो। संसारी के दास का मतलब जो संसार में रहता वो संसारी, उसके दास बन जाते फिर भी कोई दिक्कत नहीं, तुम एक व्यक्ति के दास हो। लेकिन संसार के दास का मतलब अनंत इच्छाओं के दास हो, तुम्हारी मिल्कियत अनंत भावों के पास है, तुम्हारा स्वामित्व अनंत लोग चला रहे हैं। एक व्यक्ति तुम्हारे ऊपर स्वामित्व रखे फिर भी उसके हिसाब से चलना इतना कठिन नहीं है, लेकिन तुम्हारी अनंत अपेक्षाएं और इच्छाएं तुम्हारे ऊपर स्वामित्व रखे हुए हैं, बहुत कठिन है। आज एक इच्छा की पूर्ति, कल दूसरे की, परसों तीसरे की। बताओ
कितनों के दास हो। महाराज आपने उसी दिन तो कहा था, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण दासी दास कुप बाण प्रमाणातिक्रमा। अब उस दिन आपने सिद्ध तो कर दिया कि पत्नी के लिए पति दास है और पति के लिए पत्नी दासी है। हम तो एक के ही दास हैं। ये तो दिखने वाले एक हैं, लेकिन जो अपने को बिकने के लिए तैयार करते हैं, ऐसी कितनी इच्छाएं तुम्हें दास बना के रखी। अब महाराज मुश्किल से तो उस दिन हमने, जब आपने युक्ति पूर्वक सिद्ध किया, तो हमने पति पत्नी आपस में दासी दास मान लिया। अब और दास बनाना चाह रहे, हम नहीं बनाना चाह रहे। उस दिन भी युक्ति पूर्वक नहीं किया था, आगम के साथ किया था। आज भी आगम का आधार लेके ही कहना चाह रहे। तो हम दास हैं। सोच लो, स्वामी हो तो वो देख लो। त्यागी ही है जो संपत्ति का सही हकदार है, बाकी सब तो संपत्ति के चौकीदार है। संपत्ति के स्वामी मानते ना अपने आप को, संपत्ति के स्वामी मानते तो जिसके स्वामी हो उसको आगे कहीं भी करने के तुम अधिकारी हो। लेकिन यदि स्वामी नहीं मानते हो तो संपत्ति जैसा कहे वैसा करने के अधिकारी हो। ये तो एक कथानक हुआ भर्तृहरि को, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद वाकई में विरक्ति भर्तृहरि को कब आई, हम मुख्य रूप से उस दृष्टांत से आज आपको जोड़ना चाहते हैं। रास्ते से जा रहे थे भर्तृहरि, अचानक एक सोने की मोहरों का ढेर दिखा, और जैसे ही वो सोने की मोहरों का ढेर दिखा, मन डोल गया। रास्ते में सोने की मोहरें दिख गई, मन डोलना स्वाभाविक है, क्योंकि चंचल मन है, अभी कोई विरक्त तो हो नहीं गया। मन डोला, लेकिन अभी हाथ पैर नहीं डोले उसको उठाने के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।